Hello guys, welcome back to my channel Psychology Classes by Preeti. So हमने अभी सीयूईटी के कुछ क्वेश्चंस करे थे जो पेपर 2022 के थे। आज हम और भी ज्यादा मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। आज वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे हमने कल किए थे क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म यूस्ट्रेस। स्ट्रेस आपके टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, डिस्ट्रेस एंड यूस्ट्रेस। डिस्ट्रेस आपका एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है एंड यूस्ट्रेस आपका एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है जो आपकी परफॉर्मेंस को पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए, इट इज द पैटर्न ऑफ responses an organism makes to a stimulus event that disturb the equilibrium and exceeds a person ability to cope। तो ये डेफिनेशन कोई ऐसी नहीं बोल रही कि ये हमारी पॉजिटिव स्ट्रेस है या फिर हमारी परफॉर्मेंस के लिए अच्छे है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ये हमारी स्ट्रेस की डेफिनेशन है। ऑप्शन नंबर बी, इट इज द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर अ पर्सन and is one of the person's best assets for achieving peak performance and managing minor crises. Option number 3, it is the first stress experienced by people other than oneself. Okay. Option number D, it is the stress that continues for a very long duration. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छा स्ट्रेस है जो हमारी परफॉर्मेंसेस को पीक परफॉर्मेंस तक ले जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी लेज स्ट्रेस ऑन रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेस इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या है? देखो ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे तो इसका आंसर क्या होगा, जो जिसमें एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी बतानी है जो ज्यादा स्ट्रेस किस पे दे रही है, आपकी ईगो पर, ईगो प्रोसेस पर। तो ये ईगो की प्रोसेस पर एक ने ही सबसे ज्यादा इसमें फोकस किया था, एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, तो ये कौन सी वाली थ्योरी है? फर्स्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस कॉन्सेप्ट, बी सोशल साइकोलॉजी, सी इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड डी इज बिहेवियरल अप्रोच। तो ये किस कॉन्सेप्ट को समझा रही है? ईगो कॉन्सेप्ट को। और ईगो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए पर्सन ने क्या बोला था? आइडेंटिटी क्राइसिस ने, एरिक एरिक्सन ने क्या बात की थी? आइडेंटिटी क्राइसिस की। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following results from the blocking of needs and motives by something or someone that hinders us from achieving a desired goal। तो ब्लॉक हो जाना नीड्स हमारी, मोटिव्स हमारी, जो हमें कोई अपने जो एक गोल है या फिर जो हमारी कुछ परफॉर्मेंस है उसको हिंडर करता है, तो वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी इज कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज इंटरनल प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी इज सोशल प्रेशर। तो आंसर इज ए, फ्रस्ट्रेशन। Question number 23, which of the followings are components of an attitude? तो attitude के basically 3 components हैं। सबसे पहले cognitive component, right? Affective component, aggressive component कुछ नहीं है। cognitive भी है, cognitive को हम behavioral component कहते हैं। तो these 3, 1, 2 and 3 option is correct। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकेंड, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, Mahi is in class 12 and she is unable to cope up with her studies and also face difficulties in maintaining relationship. Using which of the following approach can you say that Mahi is displaying abnormal behavior? So इसका करेक्ट आंसर क्या है देख लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट क्या पहले बता रही है कि जो माही है वो क्लास 12 की स्टूडेंट है, वो अनेबल है अपनी स्टडीज के साथ कोप अप करने में और हमेशा कुछ ना कुछ रिलेशनशिप मेंटेन करने में उसको डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, तो माही कौन सा डिस्प्ले कर रही है एबनॉर्मल बिहेवियर? अकॉर्डिंग टू अप्रोच, जो हमने एबनॉर्मल बिहेवियर की अप्रोचेस पढ़ी थी वो 2 थी, डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स
और मैल अडेप्टिव बिहेवियर। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर है, क्योंकि वो सिचुएशन को अडॉप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पा रही स्टडीज के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, मैल अडेप्टिव बिहेवियर। ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, शी इज हार्मिंग पीपल अराउंड हर, डेंजर नहीं। डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म नहीं, कोई ऐसा कुछ नॉर्म्स वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि वो जिसको नहीं मान रही। डिस्ट्रेस में है वो नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिफाइन नॉर्म्स। नॉर्म्स आपको पता है, बेसिकली नॉर्म्स हमारी स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, नॉर्म्स आर द मोरल वैल्यूज ऑफ अ सोसाइटी, कह सकते हैं बट ये एक्चुअली में ये नहीं होती है। ऑप्शन बी, नॉर्म्स आर स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट इन अ सोसाइटी, बिल्कुल ये हमारे ऐसे रूल्स होते हैं जो प्रॉपरली कंडक्ट होते हैं हमारी सोसाइटी में। ऑप्शन नंबर सी, नॉर्म्स आर द स्टैंडर्ड्स व्हिच पीपल यूज टू जज ईच अदर इन द सोसाइटी, नहीं, जजमेंट के लिए कभी भी हमारे नॉर्म्स नहीं बने होते। नॉर्म्स आर यूज टू जज एबनॉर्मेलिटी, नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी आर मेन फीचर्स ऑफ, किसके है ये दोनों ही दोनों फीचर्स आपकी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज हाउ अ पर्सन थॉट्स, feelings and actions are affected by actual imagine or implied presence of others। तो किसकी बात कर रहा है, ऐसी एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी बतानी है जो किसके बारे में स्टडी करती है कि कैसे एक पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस अफेक्ट करते हैं एक एक्चुअल सिचुएशन में। ठीक है, या फिर दूसरे प्रेजेंस ऑफ अदर्स के। ठीक है, कैसे हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक है पॉजिटिव साइकोलॉजी, बी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। देखो, पॉजिटिव साइकोलॉजी इस बारे में डील नहीं करती है, ना ही एबनॉर्मल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी नहीं करती, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी, बिकॉज इन सोशल साइकोलॉजी वी स्टडी अबाउट हाउ अ पर्सन अफेक्ट्स अवर एंड हाउ पर्सन फीलिंग्स इन्फ्लुएंस टू अदर्स। ठीक है, तो ये सोशल साइकोलॉजी करेक्ट होगा। 28, which of the following disorders has their symptoms of prolonged, vague, unexplained, and intense fears that have no object, accompanied by higher vigilance and motor tension? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑप्शन बी ऑब्सेसिव कंपल्सिव। इसमें लिखा है फियर, जो कोई अटैच नहीं है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, एक ऐसा वेग अनएक्सप्लेन हमारा ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, या फिर ऐसा फियर है वो हमारा जो हाइपर विजिलेंस और मोटर टेंशन से मिला हुआ है, उसके साथ हमें आता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी से समझ में आ रहा है, तो देख लेते हैं। पोस्ट ट्रोमैटिक नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है पास्ट की। ऑब्सेसिव कंपल्सिव नहीं, कोई बिहेवियर थॉट नहीं है ऐसा। पैनिक डिसऑर्डर नहीं होगा क्योंकि रिकरेंट नहीं है। ठीक है, और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, यस, क्योंकि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं होता है। ठीक है, बट जो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो हमारा अटैच्ड होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु मे बी प्रेजेंट एट अ प्लेस, सिचुएशन, बाय चांस। तो ये क्या है, एक ऐसी टर्म बतानी है जो क्या रिप्रेजेंट कर रही हो, एक ऐसा कलेक्शन पीपल्स का जो प्रेजेंट हो गया है सिचुएशन में बाय चांस। तो वो क्या होते हैं, टीम, ऑडियंस, क्राउड, ग्रुप। तो इसका बेस्ट आंसर है टीम, क्योंकि सॉरी, टीम नहीं, इसका बेस्ट आंसर है क्राउड, क्योंकि इसमें क्या है, क्या समझ में आ रहा है कि बाय चांस यहाँ पर कलेक्शन हुआ है पीपल का, तो वो क्राउड में ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बेस्ट सिंगर आ रहा हो, ठीक है, हमारी कॉलोनी में या फिर हमारी सोसाइटी में, तो एकदम से ना वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है उन लोगों को देखने के लिए, या कहीं एक्सीडेंट हो गया हो और वहां पर अराउंड उसके बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, तो वो क्राउड वाली सिचुएशन होती है, वो बाय चांस में, उनको कोई पर्पस नहीं था वहां पर जाने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, which of the following terms best describe a collection of people who often have complementary skills and are committed to common goal and purpose? Members are mutually accountable for their activities. In teams, there is positive synergy attained through the coordinated efforts of the members. इसी में ही समझ में आ रहा है टीम, तो टीम है इसका बेस्ट आंसर, क्योंकि
एक टीम ऐसी होती है जो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स की होती है। मतलब अगर कोई बैट्समैन है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम, बैट और बॉल, तो अलग अलग बैट्समैन और बॉलर दोनों के दोनों जो होते हैं ना, अपनी अपनी स्किल्स में बहुत रिमार्केबल होते हैं, और उनका एक स्पेसिफिक गोल होता है, उनके पास एक पॉजिटिव सिनर्जी होती है जिसके साथ वो टीम वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसलिए टीम इसका बेस्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 31। Which of the following is referred to as the ability to organize and monitor our own behavior? तो monitor, organize करना हमारे behavior को, तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि वो रेगुलेट कर रहा है अपने किसके थ्रू? ऑर्गेनाइज और मॉनिटर करके अपने बिहेवियर को, तो सेल्फ रेगुलेशन होगा। एस्टीम, कंसेप्ट और एफिकेसी इसका आंसर नहीं है। Which of the following is not a skill identified and the American Psychological Association as essential for professional psychologists? तो कौन कौन सी एसेंशियल है और उसमें कौन से पूछे नहीं है कोई? ठीक है, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्किल्स भी है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस स्किल्स भी है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सी ऐसी स्किल नहीं है, तो हाँ, बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्किल्स भी है, करियर गाइडेंस स्किल्स भी है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी है, बट रिलैक्सेशन टेक्निक्स कोई नहीं बताते ये लोग, है ना, कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के लिए जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत है। ठीक है, तो अब इस ऐसे एलिमिनेट करके भी आंसर क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following is not a stress management strategy given by Endler and Parker? एंडलर और पार्कर की थी यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी थी, कौन सी नहीं है? नॉट पूछी है। तो इमोशन ओरिएंटेड भी है, देखो सारी की सारी ना ओरिएंटेड के बेस्ड है, यही सबसे अलग लग रही है ऑड वन आउट। तो ऐसे ऑड वन आउट करके भी अपने आंसर देख सकते हो, बट तुम देखना, अगर आप करोगे तो ये देखना कि आपका नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, तो ध्यान से करना, जो क्वेश्चन आते हो वही करना। 40 अटेम्प्ट करने हैं तो आप 10 छोड़ सकते हो, तो ऐसे छोड़ देना जो आपको बिल्कुल भी आपको लग रहा है नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। A person is diagnosed with which of the following disorder if there is a persistent belief that she has a serious illness despite medical reassurance, lack of physical findings and failure to develop the disease? ठीक है, तो क्या है इसमें? मेडिकल रीएश्योरेंस है, लैक ऑफ फिजिकल फाइंडिंग्स एंड फेलियर टू डेवलप द डिसीज। वैसे तो ये शो कर रहा है सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर को, बट इसके अंदर ऑप्शन क्या है? कन्वर्जन डिसऑर्डर। सोलराइजेशन डिसऑर्डर नहीं होगा, आई थिंक ये सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर होगा इधर। आई थिंक मिस्टेक है यहाँ पर, हाइपोकॉन्ड्रियाज नहीं होगा, डिसोसिएटिव। तो आंसर इसका ये है, सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल आइडेंटिटी? चलो भाई एक एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसके लिए ना थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है ऐसे क्वेश्चन, तो इसमें से ना ऑड वन आउट करके देख लिया करो, या फिर थोड़ी सी आपको डेफिनेशन लर्न भी होनी चाहिए एक एक पर्टिकुलर टर्म की। ठीक है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जिसकी आपको इतनी ज्यादा हैबिट नहीं होती, बट उसको एक बार आप देख लो सारी डेफिनेशंस को, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट वाइज। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू दूज एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन दैट लिंक हर हिम टू अ सोशल और कल्चरल ग्रुप। आपको पता है, अगर आप बहुत श्योर हो कि हाँ यही इसकी बेस्ट स्टेटमेंट है, तो आप इसको ही करेक्ट कर दो और पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू जजमेंट नहीं करता, एट्रीब्यूट्स नहीं है, ना ही ये टोटालिटी है इंडिविजुअल की। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द पर्सनल आइडेंटिटी? पर्सनल आइडेंटिटी, ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये सोशल आइडेंटिटी है। पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, हो जाती है ये एक सेल्फ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट रेफर्स टू दूज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर 36 क्वेश्चन। ठीक है, 37. Which of the following models concentrate on behaviors that are learned through conditioning and propose that what has been learned can be unlearned? तो ये किस मॉडल में डिस्क्राइब किया है? बिहेवियरल, कि इसमें आ जाता है जब हम लर्निंग कर रहे हैं थ्रू कंडीशनिंग, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कंसंट्रेट ऑन बिहेवियर, तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि इसका आंसर बिहेवियरल मॉडल है, बट इसका करेक्ट आंसर ही बिहेवियरल मॉडल है। साइकोडायनेमिक नहीं इसमें नहीं बता रहा, ना साइकोलॉजिकल मॉडल ना कॉग्निटिव मॉडल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ 37th क्वेश्चन। 38. Who among the following developed the theory of analytical psychology? Analytical psychology का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? किसने डेवलप करी है? कार्ल यूंग ने।
तो अगर आप इसकी बेस्ट प्रैक्टिसिंग चाहते हो तो मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था, इसको स्टॉप कर करके, पॉज कर करके आप इसको करके देखो क्वेश्चंस को, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिट होगी। जिसके अभी नहीं आए हैं, जो सिटी इनिशिएशन या फिर एक आपको जो एक पर्टिकुलर डेट मेंशन नहीं की गई है, तो आप प्लीज इसे सॉल्व करके देखो, आपके लिए बहुत सही रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिजाइन। तो ये सिर्फ कैसे, हमारा यहाँ पर मैनमेड इन्वायरमेंट है, ये सब ना बिल्ट किया गया है, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल डिजाइन भी किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, किस टाइप ऑफ एनवायरमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बिल्ट एनवायरमेंट को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डैश फॉर्मुलेटेड द रैशनल इमोटिव थेरेपी। रैशनल इमोटिव थेरेपी सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोडायनेमिक दी थी, अब्राहम मैस्लो ने हिम्निस्टिक दी थी, कार्ल रोगर्स ने भी हिम्निस्टिक के बारे में बताया था। तो उसका बेस्ट आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सिचुएशनिज्म। बेस्ट डिस्क्राइब कौन सी कर रही है ये, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच वन इज प्लेस इन्फ्लुएंस वंस बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय ट्रेड्स नहीं, क्योंकि वो इंटरनल फैक्टर्स करते हैं। व्यू ह्यूमन बींग्स नहीं, कंट्रोल नहीं होते, अफेक्टेड मोर सिचुएशंस कंपेयर टू अदर्स नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, बी इज करेक्ट आंसर। 42, what is the name of the techniques used for treating phobias or irrational fear? Phobias और irrational fear को treat करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है, सिस्टमैटिक, वीकली नहीं होती, अर्थमेटिक नहीं होती, अर्थमेटिक और कैजुअल नहीं होती। 43, a dash term is used when people develop a fear of entering unfamiliar situation, तो आंसर इज agoraphobia, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statement best describe the term psychological test? क्या होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट की टर्म जो बेस्ट डिस्क्राइब करेगी? ग्रुप ऑफ टेस्ट दैट हेल्प इन डिटरमाइनिंग इफ द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम इज इम्पेयर्ड, नहीं। These are used to assess the different levels of intelligence in different individuals, nahi. These are the objective and standardized measures of an individual's mental and or behavioral characteristics. Yes, it is correct definition of psychological test. D, these are tests used for job recruitment, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जॉब रिक्रूटमेंट के लिए ये पर्पस के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाए जाते हैं, बट इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं कर रही इसको, ठीक है, ये तो इसका पर्पस बता रहा है। 45, dash is the test where a person is required to perform a given task with other persons who are instructed to be non-cooperative and interfering। तो इसमें एक पर्सन को जब रिक्वायर्ड किया जाता है परफॉर्मेंस के लिए, कोई टास्क प्रोवाइड किया जाता है, तो एक सिचुएशन कंडक्ट की जाती है। तो ये इसका आंसर क्या है, सिचुएशनल टेस्ट। ऑब्जर्वेशन टेस्ट, इसमें कोई ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करने की बात नहीं आई, पिक्चर कोई गिवन नहीं की गई, और आइजेंक में तो अलग ही आ जाएगा, तो उसका आंसर सी है। 46, dash is known as the ability to use past experiences creatively to solve novel problems। तो करेक्ट आंसर इज novel problems, नोवेलिटी शो कर रही है यहाँ पर। तो ये क्या शो करता है, एक्सपीरियंशियल को, तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस इज करेक्ट। कॉन्टेक्चुअल, प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकली कोई बात नहीं की गई, इसमें बोला गया कि पास्ट एक्सपीरियंस उसको यूज करना है अपनी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following statement best describe the term self? Self क्या है, बेसिकली हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे आइडियाज हैं, इनकॉन्शियस लेवल है ना, तो वही हमारी सेल्फ होती है। तो ऑप्शन ए नहीं, वो सोशल आइडेंटिटी को शो कर रहा है। B, it refers to totality of an individual's conscious experience, ideas, thoughts and feelings with regard to herself or himself. Yes, it is correct statement of self, ठीक है। It refers to those attributes of a person, ये पर्सनल आइडेंटिटी को शो कर रहा है। वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हरसेल्फ और हिमसेल्फ, ये भी नहीं होगा, तो बी इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशंस गिवन बिलो। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन। तो सबसे पहले इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल, तो नहीं, ये तो एप्टीट्यूड को शो कर रहा है, ठीक है। लिखते जाते हैं इसके आगे, ये एप्टीट्यूड हो गया हमारा। नेक्स्ट, it refers to relatively enduring characteristics of a person that make her distinct from others। तो ये क्या है, हमारी पर्सनालिटी है, P for personality लिख रही हूँ मैं। There are enduring beliefs about an ideal mode of behavior, तो ये हमारी values है। It is an individual's preference for engaging in one or more specific activities relative to others, तो ये interest है, कि preferences की बात कर रहा है, ठीक है।
तो एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, वैल्यूज, इंटरेस्ट देख लेते हैं। एप्टीट्यूड, पर्सनालिटीज, वैल्यूज, इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 49. Which one of the following yogas has the rapid breathing technique to induce hyperventilation? तो कौन सी टेक्निक है जो ये ऐसे रैपिड ब्रीथिंग टेक्निक यूज करती है इंड्यूस करने के लिए हाइपरवेंटिलेशन? तो करेक्ट आंसर इज सी, सुदर्शना क्रिया योगा इज बेस्ट टेक्निक फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है। 50. What is the reaction to an external stressor? This is called strain. ठीक है, ये हो गए हमारे जितने रेस्ट क्वेश्चंस बचे थे वो मैंने आपको सारे करा दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड थैंक यू।